दोस्तों, जब भी बात शादी की आती है तो हम अक्सर अपनी कुंडली में शुक्र का जिक्र करते हैं। शुक्र के बाद हम जुपिटर को अहमियत देते हैं, बट एक प्लैनेट को अहमियत देना हम भूल जाते हैं और वो प्लैनेट है सैटर्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप शादी के बारे में विचार कर रहे हैं या फिर अपनी रिलेशनशिप एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने चार्ट में सैटर्न की प्लेसमेंट ज़रूर देखनी चाहिए। क्योंकि अगर शनि का संबंध किसी भी तरीके से सप्तम भाव से बन रहा है, जैसे कि शनि अगर सप्तम भाव में बैठा हो या फिर सप्तम भाव पे दृष्टि दे रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपके लिए मैरिज सिर्फ मैरिज नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी होने वाली है। आपके पार्टनर थोड़े से कोल्ड नेचर के हो सकते हैं और हो सकता है आपकी मैरिज में काफ़ी डिले भी हो जाए, लेकिन ऑन द पॉजिटिव साइड आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदारियों से कभी भागेंगे नहीं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर आपको चीज़ें खराब होती नज़र आ रही हैं तो आपको डट के उनका सामना करना है। आपने शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं और आपने कोशिश करनी है कि आप पेशेंस रखें और मसलों का हल बातचीत से सुलझाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे यही सैटर्न बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। अगर शनि का संबंध आपके सप्तम भाव से है तो इन 3 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। सबसे पहले आपने रिलेशनशिप में लॉयल रहना है। सैटर्न ऑलवेज रिवॉर्ड्स लॉयल्टी। नंबर 2, आपने पेशेंस रखना है, थोड़ी मेच्योरिटी दिखानी है। कोई भी छोटी मोटी बात पे आपने ब्लॉक नहीं कर देना, एक दूसरे को छोड़ के चले नहीं जाना। ऐसा नहीं सोचना कि 2 दिन के लिए चले जाना है और फिर वापस आ जाना है। सैटर्न चाहते हैं होल्ड करना। सैटर्न चाहते हैं कि आप चीज़ों का डट के सामना करें। तो अगर आप पेशेंस रखते हैं, अपने रिलेशनशिप को होल्ड करते हैं और मैच्योरिटी से हैंडल करते हैं तो चीज़ें अपने आप ही धीरे धीरे स्मूथ होने लगेंगी। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्टेंस। आपके पार्टनर का नेचर जैसा भी है आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आपने ये सोचना है कि अब जैसा भी है मेरा है। तो अगर आप ये एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, अगर आप ये मान लेते हैं कि इससे बाहर का रास्ता है ही नहीं, तो भी आपके रिलेशनशिप काफ़ी स्मूथ होने लग जाते हैं, क्योंकि सैटर्न चाहता है कि आप लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स को सीखें। अगर आप किसी एक्सट्रीम वजह से शादी नहीं भी निभा पा रहे हैं तो भी आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आप नहीं निभा पा रहे हैं। इन दैट केस यू कैन गेट आउट ऑफ इट, बट आपने एक्सेप्ट करना है सिचुएशन को। जैसी भी सिचुएशन है उसे मान लेना है, ख्याली पुलाव नहीं पकाना।